हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंप्लीमेंटेशन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन की वर्चुअलाइजेशन को हम किस किस लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि कॉमन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन की जो भी वर्चुअलाइजेशन हम करते हैं उसका क्या लेवल हो सकता है, कॉमन लेवल पे हम किस तरह का वर्चुअलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर यानी वर्चुअलाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्चुअलाइजेशन में जो भी वर्चुअलाइजेशन टूल और मैकेनिज्म यानी वर्चुअलाइजेशन करते समय हम किन किन टूल्स का यूज करते हैं या फिर किस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन और वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप इस कोर्स की पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि इंप्लीमेंटेशन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन की जो भी वर्चुअलाइजेशन है तो उसका किस लेवल पे हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं। जो भी हमारा वर्चुअलाइजेशन है कैन बी इंप्लीमेंटेड एट द मल्टीपल लेवल। भाई जो भी आईटी इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कई लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन जो है एक तरह का इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी जब हम फिजिकल डिवाइस को क्या करते हैं कि एक मल्टीपल मतलब कोई फिजिकल डिवाइस है उसकी वर्चुअल कॉपी हम बना देते हैं। मतलब उस फिजिकल डिवाइस को यूज करने के लिए हम मल्टीपल वर्चुअल डिवाइस बना देते हैं या वर्चुअल लेयर्स बना देते हैं, तो उसी हम वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। मतलब अगर कोई भी स्टोरेज है, स्टोरेज तो एक ही है लेकिन हमने वर्चुअली इसको अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया, 5-6 भाग में सेपरेट कर दिया, तो वो क्या होगा, वर्चुअलाइजेशन हो गया। अब अगर बात करें कॉमन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन, तो कॉमन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन होता है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन होता है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन पढ़ा था तो कुछ चीजें उससे मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और उसके एडवांस के बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कॉमन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन में हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन जिसको फुल वर्चुअलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है हम इसके थ्रू हम अचीव करते हैं कि एक हाइपरविजर क्या होता है, एक तरह की वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है। मतलब जो कि किसी भी वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो भी वर्चुअल मशीन होती है उसको मॉनिटर करने के लिए हाइपरविजर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वीएमएम के नाम से इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। तो जो भी हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइपरविजर के थ्रू, जिसको हम वर्चुअल मशीन मॉनिटर के नाम से जानते हैं, वो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर इंटरेक्ट कराते हैं। अब हाइपरविजर क्या करता है, मैनेज करता है और मल्टीपल वर्चुअल मशीन को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। क्रिएट करता है और मैनेज करने का काम करता है किसको, वर्चुअल मशीन्स को, ठीक है। मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को एक हाइपरविजर क्या करता है, क्रिएट कर सकता है और उसको मैनेज भी कर सकता है कि वो आसानी से रन करे इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस के ऊपर। ये हमारा हो गया हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन के अगर बारे में हम देखें, समरी देखें इसकी, तो इसमें एक हाइपरविजर होता है जो क्या करता है कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वर्चुअल मशीन मॉनिटर के नाम से जानते हैं, एक किसी भी फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। और जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को और उस वर्चुअल मशीन्स को मैनेज भी करता है, क्रिएट भी करता है कि ये आसानी से क्या करे, रन करे ईच, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और एप्लीकेशंस के ऊपर। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन होता है इसके अंदर जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इन्वॉल्व करता है एब्स्ट्रैक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें कि जो भी बिहाइंड वर्क हो रहा है उसको हम हाइड करते हैं और जो भी यूजर इंटरफेस से मतलब जिस पे यूजर परफॉर्म करे उस चीज को शो कराते हैं, तो हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अलाउ करता है कि मल्टीपल आइसोलेटेड कंटेनर्स टू शेयर करे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम
कर्नल के ऊपर। जो भी कंटेनर्स होता है वो ऑफर करता है एक लाइट वेट और इफिशियंट अल्टरनेटिव फुल वीएम्स को, ठीक है। मतलब एक इसके अंदर क्या होता है, कंटेनर्स होते हैं, वो क्या करता है एक तरह का लाइट वेट और इफिशियंट अल्टरनेटिव फुल वीएम्स। फुल वीएम्स का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल मशीन्स की, मतलब पूरी तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंट्रोल हो। अब उसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ओएस कर्नल होते हैं वो सिंगल होता है, ठीक है। ओएस कर्नल क्या होता है कि जो भी टास्क परफॉर्म होता है, एक तरह से कह सकते हैं ओएस कर्नल एक तरह का होता है कि जो भी टास्क परफॉर्म होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ओएस कर्नल के परमिशन से होते हैं, ठीक है। तो हो गया। अब ये क्या करता है कि रिसोर्स एंड डू नॉट रिक्वायर टू सेपरेट ओएस फॉर ईच कंटेनर। हर एक कंटेनर के लिए हमें जरूरत नहीं है कि हम हर एक रिसोर्स को क्या करें, सेपरेट करें। यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले तो हम क्या करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन करते हैं। सपोज दैट एक डेस्कटॉप के अंदर हम विंडोज भी चला रहे हैं, लाइनक्स भी चला रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह का वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन हो गया। अब एप्लीकेशन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, इनकैप्सुलेट एप्लीकेशन एंड देयर डिपेंडेंसी इनटू आइसोलेटेड पैकेज एंड और कंटेनर। अनलाइक क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पढ़ा उसमें क्या होता है, कंटेनर्स होते हैं। एप्लीकेशन लेवल में क्या वर्चुअलाइजेशन पैकेज होते हैं, ठीक है। ओनली द नेसेसरी एप्लीकेशन कंपोनेंट मेकिंग द मोर लाइटवेट एंड पोर्टेबल। हम क्या करते हैं, इसको नेसेसरी एप्लीकेशन कंपोनेंट को क्या करते हैं, मोर लाइटवेट एंड पोर्टेबल बनाते हैं, जिससे वो क्या हो कि आसानी से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इजीली रन कर पाए। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल स्टोरेज जो भी रिसोर्स होते हैं फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस टू सिंगल वर्चुअल प्लेस। अब भाई क्या है कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की अगर हमारे पास एक वर्चुअल डिवाइस है, ठीक है, एक स्टोरेज डिवाइस है, तो इसको हम क्या करते हैं कि मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज दैट जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, माई पीसी के अंदर क्या होता है कि हमने क्या बनाया, सी ड्राइव बनाया, डी ड्राइव बनाया, ई ड्राइव बनाया, तो हमारे पास क्या है कि एक ही डिस्क है। अब उस डिस्क को हमने क्या किया, कई पार्ट्स में सेपरेट डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टोरेज लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन हो गया। अब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के अंदर जैसे स्विच हो गए, राउटर्स हो गए, फायरवॉल्स हो गए, तो इनको हम क्या करते हैं, अंडरलेयरिंग प्रिंसिपल के थ्रू क्या करते हैं, नेटवर्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं और इनको क्या करते हैं कि इनका एक वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं। वर्चुअल नेटवर्क्स कैन बी क्रिएटेड एंड मैनेज इंडिपेंडेंटली। अब जो भी वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। और द फिजिकल नेटवर्क ऑफर जो करता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइसोलेशन के बारे में। अब बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन का स्ट्रक्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले। तो वर्चुअलाइजेशन के कॉमन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल होस्ट वर्चुअलाइजेशन हो गया, क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन हो गया, डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन हो गया, ठीक है, नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअलाइजेशन हो गया, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस हो गए। तो इतने तरह के और 8 तरह के हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले सिंगल होस्ट वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात करें तो सिंगल होस्ट वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इन द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट होता ऑन ए सिंगल फिजिकल होस्ट के ऊपर। मतलब अगर हमारे पास कोई एक मशीन है उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन अप्लाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल होस्ट वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। सर्वर या डेस्कटॉप हो सकता है। इसके अंदर जो भी हाइपरविजर होता है, ठीक है, हाइपरविजर क्या होती है कि एक मशीन होता है वीएम यानी वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है, जो क्या होता है कि किसी भी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करता है और उसको मॉनिटर करता है, ठीक है। तो वीएम्स क्या होता है कि इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल हम इसको करते हैं डायरेक्टली ऑन ए फिजिकल हार्डवेयर, जो भी फिजिकल हार्डवेयर होगा उसके ऊपर हम डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं, क्रिएट करते हैं मल्टीपल वर्चुअल मशीन को और शेयर करते हैं होस्ट रिसोर्स को। यूज केस की अगर हम बात करें तो सुटेबल फॉर द स्मॉल स्केल डेवलपमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, या डिप्लॉयमेंट या डेवलपमेंट टेस्टिंग एनवायरनमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो सिंगल होस्ट के अंदर क्या होता है कि किसी भी सिंगल फिजिकल स्टोरेज के ऊपर या होस्ट के ऊपर हम जब क्या करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन को इंप्लीमेंट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सिंगल होस्ट वर्चुअलाइजेशन होता है। अगर क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन की बात करो तो ये क्या होता है कि ये collection of virtual machine that offer the better performance, high availability and simplicity management then तो वहां पे क्या होता है कि क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन होता है, यानी जहां पे क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वर्चुअल मशीन हो, मतलब मल्टीपल फिजिकल होस्ट हो, तो वहां पे जब हम क्या करते हैं वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ये प्रोवाइड करता है हाई अवेलेबिलिटी एंड इंप्रूवमेंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन अक्रॉस द क्लस्टर के अंदर,
ठीक है। इसके अंदर मतलब कि जहां पे मल्टीपल यानी बहुत सारी वर्चुअल मशीन होती है उसको क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन का नाम हम देते हैं। आगे डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? इनकम्पासेस होता है, मतलब वर्चुअलाइजेशन अक्रॉस द एंटायर डेटा, जहां पे सारा डेटा वर्चुअलाइजेशन का मिल जाता है। सपोज दैट अगर हम बात करें इंक्लूडिंग सर्वर वर्चुअलाइजेशन हो, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और भी अदर वर्चुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। मतलब यानी ऐसा वर्चुअलाइजेशन जहां पे वर्चुअलाइजेशन का सारा डेटा मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं? डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि एक तरह का आईटी रिसोर्स को प्रोवाइड करने वाला वर्चुअलाइजेशन है, जो सर्विस है जो क्या करती है? ओवर द इंटरनेट पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम को प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है। वर्चुअलाइज्ड जो भी रिसोर्स होते हैं डायनेमिकली एलोकेटेड होते हैं यूजर ऑन द डिमांड, जो भी यूजर्स की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग ये ऑफर करता है। ठीक है। हाई स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट इफिशियंसी को ऑफर करने का काम करता है। अब बात आती है नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन। नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि जब एक वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है, एक कोई वर्चुअल मशीन, अब इसके अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल हम करते जाए, तो ये हमारा हो गया नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन मशीन। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एक के अंदर दूसरा। ठीक है। तो नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन अलाउ करता है कि जो भी रनिंग वर्चुअल मशीन है विद द वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल मशीन दूसरे वर्चुअल मशीन के अंदर रन करे। कॉमनली यूज फॉर टेस्टिंग, इसका यूज हम टेस्टिंग और डेवलपमेंट पर्पस के लिए करते हैं। जो भी वर्चुअल मशीन है कैन बी क्रिएटेड विद वर्चुअल मशीन। ठीक है। कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के लिए किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअलाइजेशन आ गया। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअलाइजेशन होता है इन्वॉल्व करता है कि वर्चुअलाइजेशन रिसोर्स अक्रॉस द मल्टीपल फिजिकल लोकेशन पे और डेटा सेंटर पे मिले। मतलब कि जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, डेटा है, हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअलाइजेशन किया। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअलाइजेशन करने का मतलब है कि जो भी हमारा रिसोर्स है वो मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस पे अवेलेबल होना चाहिए या डेटा सेंटर पे अवेलेबल होना चाहिए। इसमें क्या ये प्रोवाइड करता है? रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। ठीक है, डुप्लीकेसी। ठीक है। उसके बाद रिकवरी होती है, जिससे अब भाई अगर एक डेटा है हमारा एक ही फिजिकल डिवाइस पे, अगर यहां से डिलीट होता है तो डिलीट हो गया, इसीलिए हम क्या करते हैं? उसको मल्टीपल प्लेस पे रखते हैं। मल्टीपल प्लेस पे होगा तो हम क्या करेंगे कि अगर एक जगह से डिलीट होता है तो हम दूसरी जगह से उसको क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। रिसोर्स जियोग्राफिकल लोकेशन पे होना चाहिए, मतलब आप किसी भी लोकेशन से उसका एक्सेस कर सकते हैं। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है प्रोवाइड करता है वर्चुअल डेस्कटॉप इंड, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड डेस्कटॉप मैनेज। अब एक सेंट्रलाइज्ड डेस्कटॉप मैनेजमेंट होता है जो क्या करता है? वर्चुअल डेस्कटॉप को मैनेज करने का काम करता है। अलाउ करता है यूजर एक्सेस दियर द वर्चुअल डेस्कटॉप फ्रॉम द वेरियस डिवाइस, किसी भी डिवाइस से वर्चुअल डेस्कटॉप का हम एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है वर्चुअलाइजेशन के टूल एंड मैकेनिज्म्स की, कि हम क्या क्या टूल्स का यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन को करने के लिए और किन किन मैकेनिज्म का यूज करते हैं। सबसे पहले बात आती है हाइपरविजर, जिसको हम वर्चुअल मशीन मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं। हाइपरविजर एक तरह का एसेंशियल सॉफ्टवेयर टूल होता है जो इनेबल किया जाता है किसी भी हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन। भाई कहीं भी अगर हमें हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे? हाइपरविजर को इंस्टॉल करते हैं और वो क्या करता है? मल्टीपल वर्चुअल मशीन को क्रिएट करता है और उसको मैनेज करने का काम करता है। अलाउ करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन टू इंडिपेंडेंटली एंड सेम हार्डवेयर पे क्या करें कि इंडिपेंडेंटली मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो सके। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। ठीक है। अब उसके बाद कंटेनर्स आते हैं। कंटेनर्स में क्या होता है कि ये लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं यूनिट्स सॉफ्टवेयर जो पैकेज एप्लीकेशन एंड दियर डिपेंडेंसी प्रोवाइडेड द एफिशिएंटली अल्टरनेटिव एंड फुल वर्चुअलाइजेशन मशीन में इसका यूज किया जाता है। क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का बात कर लें, जो भी इसको शॉर्ट फॉर्म में CMPS के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको मैनेज करने में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेज करेंगे रिसोर्स इफिशिएंटली। ठीक है, प्रोवाइडिंग सेंट्रलाइज डैशबोर्ड। ठीक है, जो भी डैशबोर्ड होता है हमारा डेटा को किस तरह से हम अपने क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को प्रोविजनिंग के बारे में बात कर ले। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग एंड द स्केलिंग वर्चुअल मशीन एंड द क्लाउड सर्विस, किस तरह से हम अपने क्लाउड सर्विस को स्केल करते हैं, स्केल अप करते हैं, स्केल डाउन करते हैं। ठीक है, और किस तरह से क्लाउड सर्विस का यूज करें, उन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए जो डैशबोर्ड मिलता है उसको हम क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए VMware हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओपन स्टैक, एजर का हो गया रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, और AWS का मैनेजमेंट कंसोल हो गया। ये सारी चीजें इसके एग्जांपल है। ठीक है, ऑटोमेशन टूल के बारे में बात करें तो
यहाँ पे क्या हो गया, जो भी टूल मशीन है, ठीक है, डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड द मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, किसी भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को मैनेज करना, डेवलप करना, कॉन्फ़िगरेशन करना या फिर सर्विस को वर्चुअलाइज करना क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारा क्या है कि मॉनिटरिंग द प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, ठीक है, किसी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, किसी भी मतलब किसी भी सर्विस को मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को चेक करना, मैनेज करना, ये सारी चीजें। दीज टूल्स मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड हेल्थ ऑफ वर्चुअलाइज रिसोर्स, जो भी वर्चुअलाइज रिसोर्स उसके हेल्थ को मैनेज करना, प्रोवाइडिंग द इंस्टिंक्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, ये सारी कैपेबिलिटी हो गया, प्लानिंग हो गई, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। बैकअप एंड रिकवरी की बात अगर हम कर ले तो जो भी बैकअप एंड रिकवरी टूल्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं वर्चुअल मशीन्स को एंड डेटा, क्रिएटिंग बैकअप एंड द फैसिलिटी, ठीक है। अब भाई कोई भी डेटा क्या आता है, ये क्या करते हैं कि टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि कोई भी डेटा हो तो उसको उसकी कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने का मतलब अगर डेटा इनकेस डिलीट हो जाता है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी इन केस आप डेटा लॉस और सिस्टम फेलियर होता है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन हो गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीडीआई के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन के अंदर ये डिलीवरी करता है वर्चुअल डेस्कटॉप टू द एंड यूजर, ठीक है, प्रोवाइडिंग द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। ये एप्लीकेशंस हो गए, ये सारी चीजें इसकी। सॉफ्टवेयर डिफाइनिंग नेटवर्क हो गया, नेटवर्किंग, ठीक है, एसडीएन के नाम से जानते हैं। ये सेपरेट करता है नेटवर्क, ठीक है, कंट्रोल पैनल्स फ्रॉम द डेटा पैनल्स, ठीक है। जो भी डेटा पैनल्स होता है उससे क्या करता है कि ये नेटवर्क कंट्रोल पैनल को सेपरेट करने का काम करता है, इनेबल करता है प्रोग्रामेबल, ठीक है, एंड सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।